बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वर्ल्ड में खुशामदीद। तो दोस्तों, नेपाल वर्सेस कतर आज आमने सामने होने जा रही है। इस पर रिव्यू करेंगे, इस पर बात करेंगे किसका पलड़ा भारी है, कौन इससे पहले भारी रहा है और कौन अब भारी है, किसने कितने मैचेस जीते हुए और कौन कितने पानी में आए। इस पर तफसील के साथ बात करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे। ओमान की पिच पर बात करेंगे और क्या वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकेगा नेपाल या नहीं, इस पर तफसील के साथ दोस्तों बात करेंगे। आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, वीडियो एंड तक जरूर देखनी दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दिल माने तो यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा। अब दोस्तों आते हैं नेपाल। नेपाल एसोसिएट नेशन, सबकी नजरें नेपाल पर है कि नेपाल को ही शिकस्त देनी है, नेपाल को हराना है किसी न किसी तरह से। नेपाल को वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं होने देना, वर्ल्ड कप के क्वालिफाई ये क्वालिफाई ना करे वर्ल्ड कप में। इसके लिए जापान, हाँ, जिसको कहते हैं ना, वो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। कोई इधर से लेता है, कोई उधर से लेता है, कोई उधर से लेता है, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, मतलब हर तरह के, हर टाइप के बंदे उन्होंने शामिल कर दिए इसमें कि जी हमने हमने क्वालिफाई करना है, हमने क्वालिफाई करना है। और इसके लिए बड़ी सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। बाकी टीम, आप इसको हांगकांग कह सकते हैं, आप ओमान कह सकते हैं, आप यूएई कह सकते हैं, आप मलेशिया कह सकते हैं, आप कतर कह सकते हैं। ये सारी टीमें जो है ना वो एक हो गई हैं कि हमने नेपाल को पकड़ना है। क्योंकि नेपाल ये क्या कर रहा है, नेपाल इसको पहली बार भेजते हैं शारजा में। शारजा में ये वेस्ट इंडीज जैसी 6 रैंक टीम को जो है ना वो पेल कर चले जाते हैं, वन साइडेड मैच ठोकते हैं, 90-90 रन से ठोकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या, किस मूड में हमें जो है ना वो ये किस मूड में ये लग रहे हैं। तो इनको अब पेलना है हमने, ये सारे के सारे ये सोच रहे हैं और उनकी यही सोच है दोस्तों। अगर हम बात करें नेपाल वर्सेस कतर, तो इससे पहले T20 मैचेस की बात करें तो 4 मैचेस हुए, जिनमें 3 मैचेस नेपाल ने जीते हुए हैं और एक मैच नेपाल ने लूज किया और कतर ने जीता हुआ है। वो 2019 वाला मैच था। 2019 में उन्होंने जीता, फिर 2023 में पाला पड़ा, नेपाल ने ठोक दिया। 2024 में पाला पड़ा, नेपाल ने ठोक दिया। 2025 में पाला पड़ा, नेपाल ने ठोक दिया। तो ओवरऑल पलड़ा नेपाल का बारी है। नेपाल देखें देखें भाई साहब, सीधी सी बात है, ये जो वर्ल्ड कप का टैग नहीं है, ये जो वर्ल्ड कप वाला के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना है, ये कहीं ना कहीं पर नेपाल के जो यंगस्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके माइंड में ये है यार अगर ना हुआ तो, अगर ना हुआ तो, ये अगर मगर का अगर माइंड से ये निकल जाए ना, तो ये मैं आपको बता दूं, ये यूएई, ये ओमान, ये मलेशिया, ये जापान, ये कुछ भी नहीं है। ये छनकला भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। नेपाल पेल दे इनको। लेकिन यहां पर बात आ रही है कि यार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, क्योंकि नेपाल पर सबकी नजरें, तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली नेपाल पर है कि सारे ये बोल रहे हैं कि यार फेवरेट कौन है, एज अ फेवरेट, एज अ फेवरेट इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं सारे के सारे बंदे। सबकी नजरें इस वक्त नेपाल पर है, आईसीसी की नजरें बहुत ज्यादा इस पर वक्त नेपाल पर है, नेपाल टीम पर है। क्योंकि नेपाल इस वक्त अच्छी क्रिकेट खेला, नेपाल ने बहुत डोमिनेशन क्रिकेट खेली है, डोमिनेट करके वो जीते बड़ी टीमों से। तो यहां पर प्रेशर नेपाल पर है। लेकिन नेपाल ने अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना है। नेपाल ने बड़े मैच को, बड़े बड़े मैच जिस तरीके से कहते हैं ना, वो बड़े मैच में जब मैच जो है ना वो प्रेशर सिचुएशन में जाता है, तो उसमें उसमें अपने आप को कैसे प्रूव करना है आपने, उस सिचुएशन में नेपाल पड़ गया कि नेपाल ने इन टीमों को किस तरह से शिकस्त देनी है, कैसे अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखना है, किस तरह के साथ अटैकिंग अप्रोच जो है ना वो करनी है, किस तरह के साथ अटैक करना है इनके आगे। तो ये नेपाल पर अब बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नेपाल के जो रोहित पटेल है, कप्तान है, उन्होंने किस तरीके की पारियां खेलनी है, किस तरीके की पारियां उनसे ड्यू है एज अ कप्तान। क्योंकि कप्तान लीडर होता है, अगर आपका लीडर तगड़ा है, अगर उसका गुर्दा तगड़ा है, तो वो टीम को उसी साथ के साथ, जब टीम की इंटेंट भी वही बनाए, उसी उसी तरह से टीम को लेकर चलेगा। तो जो बात है रोहित पटेल की, रोहित पटेल को पिछले मैच वाली इनिंग्स नहीं खेलनी होगी, ये 30-35 बॉलों पर 25 वाली इनिंग्स नहीं खेलनी होगी, क्योंकि नेपाल को डोमिनेट करके जीतना है अगेंस्ट कतर, अगेंस्ट कतर डोमिनेट करना है। क्योंकि आपकी आपके आपके ये जो पड़ोसी है, जैसे छनकले के पड़ोसी, ये अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान को बांग्लादेश ने पेल दिया। वो बांग्लादेश जिनकी बी सी डी साइड थी, डी साइड थी, बड़े नाम नहीं थे उसमें, फिर भी पेल गए एशिया की बेस्ट साइड को। जो कि हम कहते हैं हम एशिया की सेकंड बेस्ट साइड है, एशिया की सेकंड बेस्ट साइड हम है।
उनको ये जब पैदा होते हैं ना तो इनको शारजा में छोड़ देते हैं विदाउट पेम्पर कि भाई साहब वहीं पर आपने क्रिकेट खेलनी है, सारी क्रिकेट वहां पर खेलनी है इनकी। लेकिन उसी शारजा में बंगालियों ने इनको कंगाल कर दिया है, बंगालियों ने इनको पकड़ कंगाल कर दिया है अफगानियों को। ये अफगानी जलते हैं नेपाल से, मैं आपको बताऊं, ये जलते हैं नेपाल से। ये नहीं चाहते कि आईसीसी नेपाल को सपोर्ट करे, कोई भी है वो नेपाल को सपोर्ट करे, ये नहीं चाहते। लेकिन कहते हैं ना वो अल्लाह पाक देख रहे हैं, अल्लाह पाक जो फैसला करते हैं वो नीयत पर करते हैं, नीयत पर करते हैं। तो अफगानियों के लिए बड़ी बड़ी शॉकिंग न्यूज है। अफगानियों का दिल दिन बुरा है। एशिया कप में भी फेंटा लगा इनको, और मतलब के इनको इनको इनकी अब उल्टे दिन शुरू हो गए, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये उस्मान ये कहते हैं ना वो उस्मान पर थे, ये हवाओं में उड़ रहे थे, ये जमीन पर कदम नहीं थे रख रहे। ये कद दुआ तुक्के से मैच जीत कर इन्होंने अपने आप को एशिया की सेकंड बेस्ट साइड मान लिया था। ये बाकी एसोसिएट टीमों को तो देखते ही नहीं थे, उनको लिफ्ट ही नहीं करते थे ये कि जी हम बड़ी टीम है, हम बड़ी टीम है। और आईसीसी ने जितना इन्वेस्ट अफगानिस्तान पर किया है, इसको प्रमोट किया है, इतना अगर इससे एक हिस्सा इसका अगर नेपाल पर करते तो दिखाता नेपाल दिखाता कि नेपाल क्या है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब हो रहा है, अब हो रहा है। इनकी जगह पर नेपाल आएगा, इनकी जगह पर नेपाल आएगा और नेपाल को हम ला कर रहेंगे। क्यों? कि भाई साहब वो वेल डिजर्विंग है। ये तुक्के वाले, ये उल्लड़बाजियां करते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनमें है नहीं है। तुक्के से आए, कोई कहां से पकड़ लाया, कोई कहां से पकड़ लाया, मतलब के इन ये डिजर्विंग नहीं है, ये डिजर्विंग नहीं है। जो डिजर्विंग है वो आएंगे, अब वो आएंगे, अब वो आएंगे। दोस्तों ये सूरत हाल है। और उसके साथ ओमान आप देख लें, ओमान ने एशिया कप में कौन से तीर मारे, यूएई ने क्या कौन से तीर मारे, हांगकांग ने कौन से तीर मारे। अगर अगर इनमें से एक नेपाल आ जाता एशिया कप में तो भाई साहब मजा आ जाता, टक्कर होती, किसी न किसी को लुढ़का देता, किसी न किसी को टांगा लगा देता ये नेपाल। ये मुझे फुल इस पर जो है वो कॉन्फिडेंस है कि वो नेपाल किसी न किसी को पेल देता। लेकिन इन्होंने एक मैच में नहीं जीता, इन सब ने एक मैच में नहीं जीता। लेकिन अब अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो भाई साहब बड़ा शॉकिंग, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज होगी वो, मेरा माइंड खराब होगा इसको। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जो आज का मैच है, आज के मैच में डोमिनेट करना है, आज के मैच में डोमिनेट करना है, क्योंकि सबकी नजरें, सारे जो ना वो जितने भी एसोसिएट नेशन है, बाकी जापान हो गया, कतर हो गया, आपके पास कनाडा हो गया, यूएसए, ओमान, ये जितनी भी यूएई, ये जितनी भी टीम है ना, इन्होंने कोई सज्जियों पकड़ा है, कोई खबियों पकड़ा है, मतलब कोई इधर से पकड़ा है, कोई इधर से पकड़ा है, कोई काला नीला पीला जितने भी है वो मिक्स कर दिए कि किसी न किसी तरह से पाई इनको पेलो, इनको आगे नहीं जाने देना, इनको शिकस्त देनी है। तो दोस्तों आज का जो मैच है, आज का जो मैच है, जो वार्म अप मैच है, आज आपने सबको ट्राई कर लेना है। आज आपने दीपिंद्रा सिंह एरी, ये जितने भी हैं, सबको बैटिंग मिलनी चाहिए। और आज आपने उस तरह से नहीं जीतना, आपने डोमिनेट करके जीतना है। आपने अगर पहले बैटिंग करके टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो, अटैकिंग क्रिकेट खेलो, अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, जाते साथ पेलना शुरू कर दो। कतर को कतर की तरह ट्रीट करना है, कतर को कतर की तरह ट्रीट करना है। आप बड़ी टीम है, नो डाउट आप बड़ी टीम है, दिल बड़ा करें नेपाल। जब आप इसको इसकी तरह ट्रीट करेंगे तो आप जीतेंगे, ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि डोमिनेट करके जीतेंगे। जब आप डोमिनेट करके जीतेंगे तो आपका जो मोमेंटम है वो बड़ा तगड़ा होगा, आपका पारा बड़ा हाई होगा। तो आपके क्वालिफाई आगे करने आपको पता चलेगा कि वहां पर आपको इसका बेनिफिट होगा। यहां पर आपने एवरेज क्रिकेट नहीं खेली, मेडियोक्रिटी आपने नहीं दिखानी, यहां पर आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, डोमिनेशन दिखानी है कतर के अगेंस्ट। और दोस्तों जो विकेट्स है, विकेट आपको पता है, ये एशियन कंडीशन जो भी होती है, इसमें आपके ओपनर का बहुत रोल होता है। रोहित पटेल, जो क्या कहते हैं यार उसको, बुर्तल साहब, आपने आपने जिम्मेदाराना इनिंग खेलनी है, तगड़ी इनिंग खेलनी है, तगड़ी इनिंग खेलनी है, पटाखे वाली इनिंग खेलनी है, अग्रेसिव अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। आपने दिखाना है सबको, दिखाना है सबको भाई साहब नेपाल ये है। आज का मैच जो प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस, आप सही इसको प्रैक्टिस ना समझे, आप ये समझे कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सबको मौका मिले। और ये मैच आपके लिए ये समझे कि ये डू एंड डाई है, डू एंड डाई इस पॉइंट के साथ कि आपके सब जो प्लेयर्स हैं उनको बैटिंग मिले और 200 प्लस ठोके अगर पहले बैटिंग करते हैं। अगर रोहित पटेल पे मैच टॉस जीते तो ये ना करेंगे जी आपने बॉलिंग कर लेनी है, नहीं, बैटिंग करनी है, बैटिंग करके 200 प्लस ठोकना है इनको, फिर देनी है बारी। तो इस तरह की क्रिकेट आपसे ड्यू है।
और आपने इस तरह की क्रिकेट आज खेलनी है, आज खेलना होगी, क्योंकि आपके पास ये लास्ट चांस है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस मैच नहीं मिलेगा। आपने क्वालीफायर राउंड खेलना है। तो उसके लिए आपको आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। और विकेट स्लो होगा मेरे ख्याल में। ये जो दुबई हो गया, ओमान हो गया, इसमें आपको आपके आपके ओपनर्स का बड़ा की रोल होता है। जब नया बॉल होता है, पावर प्ले होता है, फील्ड अंदर होती है, तो उसमें आपको डोमिनेट करना होता है, उसमें आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है। मिडल में आकर आप फंस जाते हैं। मिडल में आपके आपका जो मिडल ऑर्डर है, उसमें आपको आपको उस तरह से बॉल बल्ले पर नहीं आता। तो इसलिए आपकी अप्रोच अटैकिंग होनी चाहिए। जब आप अटैकिंग अप्रोच के साथ जाएंगे, तो आप पेल देंगे किसी भी टीम को। आपके ओपनर्स का की रोल है, उसके साथ आपके स्पिन डिपार्टमेंट का। स्पिन नो डाउट बड़ा अच्छा तगड़ा है। लमित शाने जो है ना, वो संदीप लमित शाने, वो भी फॉर्म में, दीपेंद्र सिंह एरी भी फॉर्म में। तो कुशल मल्ला भी जो है अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल बॉलिंग अच्छी है, लेकिन आपने आज बैटिंग में डोमिनेशन दिखानी है। डोमिनेशन दिखानी है बैटिंग में। आपकी बैटिंग सबकी आए, सबके जो रन हैं 30-30, 35-35, 25-30, ये ये जो है ना, वो आपने मेरे ख्याल में अगर बात की जाए तो 160 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ करने हैं। 160 प्लस का स्ट्राइक रेट चाहिए आज। बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, अपने कमेंट्स के रूप में जरूर बताना है। और मैच के बाद फिर जो है ना वो हम जुड़ेंगे। और आप ना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।